गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम चल रहे हैं हमारी 11th क्लास की बुक। आई थिंक आपको पता है ना। तो जब कब रेनू मैम की क्लास में आना है तो अपनी मैथ की 11th की एनसीईआरटी की बुक लेकर आना है, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 4। इस टाइम हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। आज हमारा मोस्ट ऑफली द लास्ट लेक्चर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कर रहे थे ना हम लेक्चर 1 2 3 में हमने बहुत डिटेल में बातें की हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात की, देन आई ट्राइड कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा पाऊँ, और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क छोड़े थे। फिनिश्ड हो गए सारे, ठीक है। देखो प्रैक्टिस की आपको बहुत जरूरत है, जितना ज़्यादा करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप ही के काम आएगा, ठीक है। आई डोंट डू स्पून फीडिंग, इसीलिए मैं सारा क्वेश्चन नहीं करती। मुझे पता है कैलकुलेशन तो आपको करनी है। वंस यू स्टार्ट अ क्वेश्चन उसके बाद तो ऑर्डनरी कैलकुलेशन बन जाती है ना। वो सारे काम आपको पहले से ही करने आते हैं, राइट। सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज नंबर 90। आप पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं वो वाले क्वेश्चन जहां हमें प्रूव करनी होती है इन इक्वालिटीज, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, देखो पिछले लेक्चर एक बार चेक कर लेना, वहां पर ना सारे इक्वेशंस थी। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज डिविजिबल बाय दिस इज ए मल्टीपल ऑफ दिस। यू रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चंस, है ना। अब जो हमने क्वेश्चन 4 5 6 क्वेश्चन मैंने देखे आपके लिए अलग से रखे थे आज के लेक्चर के लिए, उन सब में क्या है कि आपको ये बताना है कि क्या ये इनइक्वालिटी वैलिड है। इनइक्वालिटी कौन होता है? ग्रेटर स्मॉलर। जैसे 4 लेस देन 9 है, हमने किया हुआ ना लीनियर इनइक्वेशंस का पूरा टॉपिक किया हुआ, एक बार चेक कर लेना। तो 4 लेस देन 9 है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे आएंगे कि 4 लेस देन 9 है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कि शो दैट 4 इज लेस देन 11। व्हाट द क्वेश्चन? अब अगर 4 9 से ही लेस है तो 11 से लेस तो वो है ही। इसका मतलब है कि हमें अब कभी कभी पिछले क्वेश्चन में पता क्या आता था, सॉल्व करते थे तो आपका डायरेक्ट दिस इज इक्वल टू एग्जैक्ट एन को हम जैसे ही k+1 लिखते थे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड याद आ गया ना, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल हो जाया करते थे, ठीक है। लेकिन हमने जो आज करना है उसमें क्या है कि अब यहाँ पर इक्वल की बात नहीं हो रही, अनइक्वल की बात हो रही है। हो सकता है कि आपका आंसर डायरेक्ट ही 4 लेस देन 11 आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे अगर शो करना है तो मेरे पास हो सकता है डायरेक्ट ही 4 लेस देन 11 आ जाए और मैं कहूँ जी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर 4 लेस देन 11 नहीं आ रहा, हो सकता है कि जैसे 4 लेस देन 9 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि 9 भी तो लेस देन 11 होता है, तो ऑटोमेटिकली 4 इज ऑल्सो लेस देन 11। बात समझ आ गई आपको हम क्या करने वाले हैं? हम बिल्कुल सेम उसी तरह चलेंगे। क्या थे हमारे स्टेप नंबर 1, फटाफट बताओ। स्टेप नंबर 1 था वी प्रूव दैट P1 इज ट्रू। कैसे होता है P1 ट्रू? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, राइट हैंड साइड में लिखा, और वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप हम करते हैं, लेट P के बी ट्रू। अपना पूरा का पूरी जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है उस पूरी स्टेटमेंट में n हटाकर हम लिख देते हैं k, ठीक है। फिर हमारा होता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, Pk+1, इसको हमने ट्रू शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ Pk+1 से शुरू करते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर है वो राइट हैंड साइड हमेशा बन ही जाता है, बिकॉज उसने हमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट ही दी हुई है, ठीक है ना। उससे तुझे प्रूव कहा है कि प्रूव करो कि ये हमेशा ट्रू है। क्या करते हैं, PMI क्यों यूज करते हैं? इसलिए टू शो दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल n विच आर नेचुरल नंबर्स। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग टिल नाउ, राइट। अब हमें जो बात करनी है इन इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, आई स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल नंबर 2। देखो सबसे पहले आपका आता है एग्जांपल नंबर 2 ऑन द पेज 90। आज मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जहां हमारे पास है इन इक्वेशंस, ठीक है, एंड नॉट इक्वेशंस। इक्वेशंस इज ऑल डन, मेथड सब कुछ वही है, बस मैंने ये बता दिया कि अगर हमारे आंसर में 4 लेस देन 9 आ रहा है लेकिन हमें चाहिए कौन, 4 लेस देन 11, तो हम कहेंगे कि 4 लेस देन 9 आ रहा है और 9 तो 11 से पहले ही स्मॉल होता है, तो इसलिए हमारा जो 4 है वो भी लेस देन 11 होगा। क्लियर हो गया? कुछ हद तक हम इसके नजदीक जाने वाले। नाउ आई स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई टोल्ड यू व्हेनेवर यू नोट डाउन अ क्वेश्चन, कैसे लिखते हो उसका हम वी ऑलवेज गिव इट अ नेम। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को एक हम नाम देते हैं, Pn। कभी कभी उसने डॉट डॉट लगाया है, कभी कभी उसने इक्वल लगाया, हार्डली मैटर्स, ठीक है। 2 to the power n ग्रेटर देन, एंड दिस इज व्हाट वी आर टू शो। क्लियर हो गया? नाउ विद योर स्टेप नंबर 1, मेरे ख्याल से मैं आपके लिए छोड़ सकती हूँ, बट आई प्रेफर कि मैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए 1 by 1 कर दूं, जहां मुझे लगेगा कि हाँ अब नाउ यू आर एबल टू डू 2 to the power 1, yes, this is 2, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट 2k, लेट
पी के बी ट्रू। हाँ जी, यही होता है ना स्टेप, ठीक है। पी के बी ट्रू, पी के ट्रू यानी एन जहां जहां है वहां वहां यू विल राइट डाउन के एंड वी ऑलवेज राइट डाउन दिस वन। ये हमारे बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप है, हमने इस पे एक भी चेंज नहीं किया अब तक, राइट। देन वी टॉक अबाउट नंबर 3। द थर्ड स्टेप है वी शो। क्या शो करना है अब हमने? वी शो पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम पी के प्लस वन की। तो पी के प्लस वन जब लिखोगे तो दैट इज सेम एज, यहाँ डॉट डॉट लगाए ना, तो फिर हम भी डॉट डॉट लगा के चलते हैं, 2 टू द पावर के प्लस वन, ठीक है। अब राइट हैंड साइड यानी हमें ये शो करना है कि दिस इज ग्रेटर देन के प्लस वन, हमें ये शो करना है। देखो जब भी कोई क्वेश्चन रखो अपने दिमाग में तो उसके साथ साथ अपने बैलेंस रखो कि हमने करना क्या, हम जा कहाँ पर रहे हैं, ठीक है ना। और यू रिमेंबर जब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर राइट हैंड पे आंसर लिख लिख के बता दिए थे कि भाई आंसर तो ये आना ही है। क्यों, क्या आना है? जब हम राइट में के प्लस वन को पुट करेंगे, लेफ्ट में तो कर ही रहे हैं ना, राइट में के प्लस वन पुट करेंगे तो वो हमारा आंसर, ठीक है। तो उसी तरह मैंने अब की बार भी लिख दिया कि हमें एक्चुअली शो करना है क्या, राइट अप टू हियर नाउ। अच्छा, अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, जब जब हम इक्वल करते हैं, अब देखो मान लो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2 टू द पावर के इंटू 2 टू द पावर 1। हाँ जी, अब ये बताओ ये दोनों इक्वल है या डिफरेंस है इनमें कुछ? तो ऑलवेज रिमेंबर ये नहीं है कि हर जगह इनइक्वलिटी चल रही है, इनइक्वलिटी चल रही है तो लगे इनइक्वलिटी का साइन लगाने। नो, जब इनइक्वल है तो अनइक्वल लगाएंगे, जब इक्वल है तो इक्वल ही लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये इसको अलग क्यों किया, याद है पिछले क्वेश्चंस में हम 7 टू द पावर के प्लस वन को बार बार क्या बना रहे थे, 7 टू द पावर के इंटू 7 टू द पावर 1, बिकॉज हमें इसको यूज करना होता है, यूज करते हो ना। तो अब यहाँ क्या है 2 टू द पावर के, और हम किसकी बात कर रहे हैं 2 द पावर के प्लस 1 की। तो अब मुझे इसको अलग करना था, तो अब यहाँ कौन सा साइन लगाऊं, इक्वल का, ठीक है। यहाँ अनइक्वल नहीं है, बी श्योर, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि यहाँ जब जब इक्वल होगा तो इक्वल लगाओगे। अब हम जरूर आगे इनइक्वल लगाने में, क्यों, देखो 2 टू द पावर के जो है हमने लिख रखा है ना कि ग्रेटर देन के है, तो ये जो 2 टू द पावर के है अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो फिर हम इसको ऐसे ही लिख पाएंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब ये कितना आ गया 2k बन गया। अब 2k को आगे में अभी देखो हमारा आंसर में कौन चाहिए, 2 तो हमें चाहिए ही नहीं है, 2 नहीं चाहिए, कौन चाहिए k। तो हम एक काम करते हैं इसको भी k प्लस k बना देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो 4 प्लस 4 है, 4 प्लस 4 8 हो गया ना, तो क्या इज इट पॉसिबल कि वो 4 प्लस 1 से छोटा हो जाए? नेवर। 4 प्लस 4 कोई भी नंबर अगर उसका हम डबल कर देते हैं तो वो k प्लस, यानी ये k तो कॉपी पेस्ट कर दिया ना, k हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। वो क्यों, कोई भी नेचुरल नंबर 1 से बड़ा ही होता है अगर हम मोर देन 1 की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम मोर देन 1 की बात करते हैं तो इसका मतलब है दिस इज ऑलवेज k विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम अगर जनरलाइज करें तो फर्स्ट हमारा ये है और एंड हम कहाँ पर कर रहे हैं वही, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। यही बात आपको मैंने शुरू में कही थी, याद है, लिख के बताया था ना कि अगर 4 9 से लेस आ गया लेकिन हमें चाहिए 11 से लेस तो हम ऐसे कर देंगे। दिस इज द स्पेशल स्टेप जो मुझे आपको अलग से करवाना पड़ा। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो 2k तक तो हम पहुंच गए, वहां तक तो कुछ भी नहीं, हमने ऑर्डिनरी क्वेश्चन किया, p1 लिखा, pk लिखा, k प्लस 1 लिखा, k प्लस 1 के बाद हमने 2k को यूज किया, यूज करने से हमारे पास बन गया डबल ऑफ द k, ठीक है। लेकिन हमें डबल ऑफ द k तो चाहिए नहीं, हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए k प्लस 1। तो ये बात तो बढ़िया, हमें अच्छे से पता है कि कोई भी नंबर 2 टाइम्स कर देंगे तो वो उस नंबर, जैसे मान लो 8 2 16 है तो 8 प्लस 1 9 से तो बड़ा ही होगा ना हमेशा, ठीक है ना। तो दैट वे, तो दिस बिकम्स, इस k को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और अब इस वाले k के लिए हमने लिखा है कि दिस इज मोर देन 1, राइट नाउ, एंड दैट गिव्स यू, हेंस therefore 2 to the power k plus 1 greater than k plus 1। so क्या लिखते हैं, pk plus 1 is also true। is it finished, something left? हाँ जी, is it finished or something left? याद करो क्या रह गया, क्या रह गया, hence by PMI लिखते हैं ना, don't forget this line, this is the most important line, hence by PMI the given statement is true for all positive integers, राइट ना, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पर। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 हमने सारे कर रखे हैं आपके लिए, ठीक है ना, 3, 4 और नाउ वी टॉक अबाउट फिफ्थ एग्जाम्पल। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल यही, कुछ नहीं है। पीएमआई तो सबसे आसान टॉपिक है, इसमें करना क्या है, बस इसको सिर्फ समझना है, इसमें करने वाला काम कम है, ठीक है ना। क्यों, हमारे पास 3 ही 2 स्टेप है, ये तो बड़े आसान, सबसे आसान क्वेश्चन वहां होते हैं जहाँ फिक्स स्टेप होते हैं, कुछ करना ही नहीं है, जस्ट स्टेप को कॉपी पेस्ट करो और चलते जाओ। नाउ योर स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेप नोट डाउन पीएन, ठीक है, पहले हम इक्वल लगा रहे थे ना क्योंकि आगे इक्वल चल रहा था, अब हम इसका नाम पीएन स्लैश लगा रहे हैं बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट, वैसे हम पहले भी लगा सकते थे ऐसे ही। तो दिस इज greater than equal to 1 plus nx, this is we are to show where for all natural number n where x more than minus 1, ये कंडीशन हमें दी है, शायद हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, we'll check it out। तो 1 plus x to the power n is greater than 1 plus this is right, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ जी, शुरू करें फटाफट से। P1 साथ साथ लिखो, अगर लिख सकते हो, you got the copy pen, I always tell you whenever you start with your ma'am's class, कम विद योर एनसीईआरटी बुक विद योर कॉपी एंड अ पेन, ठीक है, उससे क्या होगा, हम साथ साथ पढ़ेंगे। ऐसे मजा नहीं आता कि मैं अकेले पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो सिर्फ, मैं कोई कहानी थोड़ी सुना रही, दिस इज नॉट ए हिंदी इंग्लिश, है ना, ऐसी बात नहीं जो सीधा ब्रेन में जाएगी, ये ब्रेन में तब जाएगी जब आपके हाथ चलेंगे, ठीक है, सो बी श्योर अबाउट इट। सो नाउ वी आर राइटिंग दिस वन एज 1, दिस इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स दैट इज 1 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये तो ट्रू है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं मुझे, है ना। तो राइट डाउन हियर दैट वर्ड जो हम लिखते होते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड लिखो यहाँ पर, देन कम्स पीके, पी को क्या कहते हैं, लेट, पीके को लेट, यानी इसको यूज करना होता है हमें। दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स एंड आई ऑलवेज राइट डाउन एज अ बिग वन, हमेशा मैं इसको बिग वन लिखती हूँ, पिछले चेक करके देखो। देन वी टॉक अबाउट pk प्लस 1 दैट वी आर गोइंग टू शो, दिस इज हियर x, ये देख लिया करो भाई, छोटी छोटी गलतियां मैंने अपने आप नोटिस किया, आई हैव डन सो मेनी टाइम्स। नाउ वी डू इट k प्लस 1, अब फिर से वही, दिस इज अगेन हियर, सॉरी ये सारा k में चल रहा है क्वेश्चन, हाँ अब k की बात हो रही थी ना, हाँ तो यहाँ k आ गया, दिस इज 1 प्लस के एक्स है, ठीक है। अब हम बात करें k प्लस 1 की, सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट वन, फर्स्ट यूज करनी है, जब जब हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको उसके जैसा सा बनाएंगे कैसे, 1 प्लस एक्स, में गलती पता नहीं क्यों कर रही हूँ, हाँ लेट मी डू इट, 1 प्लस एक्स टू द पावर k इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, हाँ जी राइट अप टू हियर, दोबारा रीचेक करते हैं, आज बड़ी गलती किया मैंने। P1 करेक्ट, pk जहां जहां n था वहां वहां हमने k लगाया, k प्लस 1 जहां जहां n था वहां वहां हमने लगाया k प्लस 1, और अब हम इसकी जगह पर, अब फिर से बताया ना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वी आर रिप्लेसिंग दिस, अगर इक्वल था तो इक्वल लगा लिया करते थे, अब की बार ग्रेटर या स्मॉलर है तो हम ग्रेटर स्मॉलर लगते हैं, ठीक है। और बस लास्ट स्टेप में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। सो दिस गोज टू बी दिस वन, हाँ जी एग्री अप टू दिस स्टेप, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। डोंट यू फॉरगेट, ये देखो यहाँ मैंने इक्वल का साइन लगाया है ना, जब ये बराबर है ना तो इक्वल लगता है, जब ये उससे ग्रेटर है, क्यों यूज करा तो ग्रेटर बन गया। अब जो मैं अगला स्टेप करने वाली हूँ, मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करना है तो वो ग्रेटर स्मॉलर होगा या इक्वल ही रहेगा, दैट विल बी इक्वल, ठीक है ना। ये देखो अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो इक्वल ही बनना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं बन सकता, कुछ भी बन दे। ओके 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, देखो डोंट यू फॉरगेट, ये लाइन ध्यान रखा करो इस बात का, हाँ जी। एनी डाउट अप टू हियर, यहाँ तक तो ये खुद ब खुद ही हो रहा है, हमने कुछ किया नहीं। अब अपने आंसर को आगे कैलकुलेशन तो मुझे और कुछ दिख नहीं रही, नहीं दिख रही ना, अगर नहीं दिख रही तो अपने क्वेश्चन पर आओ, क्या उसको ये चाहिए, हाँ जी ये चाहिए, नो उसे क्या चाहिए, चेक योर राइट हैंड साइड, उसको चाहिए 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। हाँ जी एक बात बताओ, आई एम डेड श्योर कि ये जो है इससे बड़ा ही होगा, हाँ जी यस और नो, होगा ना इससे बड़ा, क्यों, देखो अगर मैं कहूं कि 5 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 5 तो यस और नो, दैट हैज टू बी, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक तरह से आपका 5 प्लस 9 बन रखा है, तो अगर मैं 9 को हटा भी दूंगी तो कौन बचेगा, 5 से तो बड़ा ही रहेगा, ठीक हो गया ना। सो जो हमें वांटेड है हम उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेटर देन इक्वल चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इन केस योर एक्स समटाइम बिकम 0 तो फिर ये इक्वल का साइन पे लग जाएगा। सो वी ऑलवेज चेक आवर आंसर
कि हमें आंसर में कौन चाहिए। इस क्वेश्चन को यहाँ आधा नहीं छोड़ना। क्लियर हो गया? जब तक हमारा राइट हैंड साइड बिल्कुल लुक अलाइक, देखो लुक अलाइक मतलब n की जगह पर k+1 नहीं आता, यू विल हैव टू कंटिन्यू राइट विद दिस। एंड द लास्ट स्टेप रह गया आपका, यू नो हाउ टू डू। क्या लिखने वाले हो? तो यहाँ पहले एक तो ये लाइन लिखोगे, therefore pk+1 is also true, और उसके बाद क्या लिखने वाले हो? डोंट फॉरगेट द लाइन। हाँ जी बोलो, फटाफट से बोल के देखो। Hence by PMI the given statement is true for all natural numbers। हाँ जी डन। Now we talk about example number 7। example number 7 आपको मेरी जरूरत है? I don't think so, मुझे नहीं लगता। देखो देखो बिल्कुल वही है। आप चाहो तो मेथड बुक में से हम टैली कर सकते हैं, हम बुक तो लेके ही पढ़ रहे हैं, बिना बुक के तो फायदा ही नहीं मेरी बात सुनने का, है ना। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 7 ऑन द पेज नंबर 93। डोंट यू फॉरगेट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? पहला टर्म, P1 कौन होता है? फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड में n की हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप तो बड़ा अच्छे से दिख रहा है कि n = 1 ग्रेटर देन 1/3, ठीक है ना। 1 दिख रहा है ना। लेफ्ट साइड की पहली टर्म कौन है? 1/3, तो दैट इज योर P1। तो 1 ग्रेटर देन 1/3, एक तो आपका पूरा हो गया। देन उसके बाद फिर हमने Pk को माना। हाँ जी यही किया ना, ठीक है। अब मुझे पता है आप अच्छे से कर सकते हो, यू आर एबल टू डू इट नाउ, तो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू। क्लियर? देन k+1 अब आपको जैसे इन इक्वेशंस में किया था ना पिछले क्वेश्चंस में, पुराने लेक्चर ठीक से पढ़ो। अगर कोई डाउट है डू इट अगेन, दोबारा से करो, 3 बार करो, 4 बार करो, डू इट, ठीक है। तो 1 से लेकर k² + k+1 का होल स्क्वायर। अब k² तक की टर्म पिछले क्वेश्चंस में वो बराबर थी। देखो ध्यान से, यहाँ एक आपको दिख रहा है ना बाय नंबर 1 लिखा है, तो यहाँ मैं आपको फटाफट से यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करके बता देती हूँ। वहां पर क्या था देखो, अब यहाँ तक पहुंच चुके हो, 1² 2² k² तक तो लिखना ही पड़ेगा, और लास्ट में आएगा हमारा k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना पोर्शन जो है ये तो हमें गिवन है, दिस इज मोर देन, इसको हमने लेट किया हुआ एक्चुअली तो k³/3, ठीक है। और ये वाला तो हमारे साथ चलेगा। हाँ जी, एनी डाउट विद दिस? ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या चल रहा था? बिल्कुल वही कुछ कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में था कि ये इक्वल हुआ करता था, याद आ गया ना, है ना। जब जो साइन उसने दी हम तो वही लगा पाएंगे, हमारी तो चॉइस है नहीं है कि जो मर्जी लगा लो। उसने ग्रेटर कहा तो फिर हम भी ग्रेटर लगा रहे हैं, और उसने इक्वल कहा था कुछ क्वेश्चन में तो हमने भी इक्वल कहा था। इसके बाद रह जाती है हमारी कैलकुलेशंस, एंड व्हेन यू मेक द कैलकुलेशंस कीप अ पिक्चर इन योर माइंड। देखो इसमें मैथ्स एक स्पेशल क्यों इसको कहते हैं, सारे बच्चे कहेंगे डिफिकल्ट है, सब लोग कहते हैं डिफिकल्ट है, डॉक्टर तो डर ही जाते हैं। तो आप मैथ्स में पढ़े हुए हो, पता है ना क्यों? क्योंकि यहाँ दिमाग हमारा ज्यादा चलता है, पहले दिमाग चलता है फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि हम पढ़ने के बाद सोचते हैं कि कैसे याद करें, नो नो नो, यहाँ पहले हम दिमाग चलाते हैं और फिर हम काम करते हैं, ठीक है। अब हमें जो शो करना है दैट इज समथिंग, ये वाला होगा ना, k+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये हमें शो करना है। चेक कर लो, यही शो करना है कि दिस इज ग्रेटर देन k, यस हमें यही शो करना है कि जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज ग्रेटर देन k+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। और अब के बाद हमारा, अब देखो फिर से याद आ गया, मैंने बताया ना कि कोई भी साइन यही मर्जी नहीं लगाते जाना। देखो यहाँ ग्रेटर था तो हमने ग्रेटर लगाया, अब हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। जब कैलकुलेट करने लगे हो ना तो फिर तो इसको मतलब फिर तो इक्वल चलेगा ना इसके बाद का काम। अब ये ग्रेटर स्मॉल थोड़ी हो जाएंगे, अब तो ये इक्वल चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ एक स्टेप मिस कर रही हूँ आपके लिए, आई एम ओपनिंग दिस ब्रैकेट डायरेक्टली। ये बन जाएगा 3k² + 6k एंड प्लस 3 1 3। हाँ जी राइट, अप टू हियर मुझे ठीक ही दिख रहा है ये। और इसके बाद सो दिस इज योर, अब अपने आंसर को देखो। अपना आंसर में हमें चाहिए कौन? k+1 का होल क्यूब। यू रिमेंबर द फॉर्मूला? याद है, k³ 3k² 3k + 1, यही होता है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये मैं इसको ऊपर करते हैं, ये ऊपर वाले का। सो एक काम करते हैं, इसको k³ 3k² 3k + 1, ये जो है ना इसका मैंने 3k यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, और अब बाकी कितने बच गए? एक 3k यहाँ बच गया, 1 ले चुके हैं ना, और एक 2 यहाँ से बच गया। एनी चेंज इन द स्टेटमेंट? इज इट राइट और नो? इट्स सेम, तभी मैंने इक्वल का साइन लगाया अभी भी, है ना। एंड होल डिवाइडेड बाय 3। एनी डाउट विद दीज स्टेप्स? ये पता लग गया मैंने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मुझे कौन चाहिए? k+1 का होल क्यूब। तो यहाँ जो मर्जी टर्म दी हो उसको मैंने k+1 का होल क्यूब बनाने के चक्कर में
अपने वाला हिस्से का जो पोर्शन था उसको अलग कर दिया, ठीक है। अब जो मुझे चाहिए वो है k+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जो इसके बाद का पोर्शन है वो कौन है, 3k+2 डिवाइडेड बाय 3। हाँ जी, अब ये बताओगे अच्छा खासा, isn't it your greater than k+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 as we have been doing। हाँ जी, चेक दिस स्टेप, है ना, जैसे लिखा था मैंने, कैसे लिखा था, सपोज कर लो 2+3 इज ग्रेटर देन, कुछ भी लगा लेते हैं, 2+3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। हाँ जी, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो ये मान लेते हैं 2 है आपका, ये आपका 3 है, तो ये 2 से तो बड़ा ही बनेगा ना, 2 से तो बड़ा ही बनेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर, इज इट डन, इज इट डन, समथिंग मिसिंग, क्या है मिसिंग, यस यू नो इट वेल, hence therefore pk+1 is also true। तीन बातें हमेशा प्रूव करनी है, ठीक है। और उसके बाद लिखो फटाफट से, hence by PMI the given statement is true for all n belonging to the natural numbers। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। मैंने सोचा था कि मैं इनइक्वालिटी सारे क्वेश्चन कर दूंगी आपको, बट मुझे लगता है अब आपको करने आ गए, आर यू श्योर, कैन यू डू इट। मैं एक काम करती हूँ आपके लिए शॉर्टकट मार देती हूँ, फिर से P1 हो गया, PK हो गया, कर दे। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आपको, आई डोंट वांट टू डू इट फॉर यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है करने में, बट आई वांट यू टू डू, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप अपने हाथ से करें। ऑलवेज कीप अ कॉपी पेन विद मी, ठीक है। और जो बीच में बातें मैं करती हूँ ना, उनको बहुत ध्यान से सुना करो, वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 1 मिनट भी आपकी इसकी जो है इसको वेस्ट ना करूँ टाइम, ठीक है ना। ये है हमारा क्वेश्चन P1। अब मैं नहीं बता रही, आपको करना आता है। P1 का मतलब हो जाएगा, ये आपका होगा 1, याद है, लेफ्ट हैंड साइड की पहली टर्म, ठीक है। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, रेस्ट यू नो हाउ टू डू, ये करना आता है आपको। PK भी लिखना आता है, दैट इज 1 to up to K। आई एम राइटिंग इट वेरी फास्ट। हाँ जी, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, समटाइम आई डू इट, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, जब हमें करना आता है तो, ठीक है। ओके, देन वी टॉक अबाउट PK+1, दैट विल बी 1 to up to K, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। और साथ में आ जाएगा एक अकेला K+1, फिर वही यूजिंग दिस, इट्स 1/8 2K+1 का होल स्क्वायर प्लस K+1। एनी डाउट इन ऑल दिस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। और इसके बाद हमारे पास रह गया, अपने माइंड में लेके चलो कि हमें शो क्या करके दिखाना है। हमने जो शो करना है ना, वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ ऊपर फटाफट से आपके लिए, 1/8 2 into K+1 प्लस 1 और इस सारे का होल स्क्वायर, गॉट इट। हाँ जी, ये शो करना है ना, तो हमारा क्वेश्चन मस्ट बी लुक अलाइक, ठीक है। अब लुक अलाइक बनाने के लिए फिर से मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ लेस था तो लेस रहेगा, यहाँ इक्वल था तो साइन ध्यान रखा करो, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि कुछ भी कहीं भी लगाते चले गए, नो। जब वो लेस था, ये लेस था ना, मैंने इसको यूज किया तो लेस का साइन लगाया। अब जो कैलकुलेशन है वो सीधी कैलकुलेशन है, इसके बाद में जरूरत पड़ेगी तो सोच लेंगे, अभी के लिए कुछ नहीं, ठीक है। सो नाउ अब हमें चाहिए ये वाली, या तो उसको हम खोल के देख लेते हैं 2K+1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन डू। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए दिस इज 2K+3 का होल स्क्वायर, बेसिकली हमें ये चाहिए 2K+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम अपने माइंड में पिक्चर रखिए, मैं साइड पे लिखा है, इसको दिखा नहीं, आपने देखा नहीं, मैंने साइड पे लिखा है इसको, ठीक है। So open this one, this is your 4K square plus 4K plus 1, मैं इसका भी साथ ही एलसीएम ले लें, 8K plus 8, राइट अप टू हियर। और इसके बाद बन गया 1/8, then it's 4K square plus 12K plus 9 and check it up। मेरे ख्याल में तो सीधा ही आंसर आ गया, this is 2K का होल स्क्वायर 2K plus 3, yes it is okay। हम तो सीधा सीधा क्वेश्चन में पहुंच गए, वाह लकी है ना। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, नहीं तो हमें सारे क्वेश्चंस में एंड में कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, याद है ना क्या कैलकुलेशन होती है। तो हम कहते हैं कि ये जो 2+3 जो है दैट इज ग्रेटर देन 2, एक चीज को हम बैक कर देते हैं और कहते हैं ये देखो यही आंसर था हमारा, है ना। अब की बात तो बड़ा ही आसान हो गया, ये तो सीधा 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 हम यहाँ पहुंच गए, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और क्या लिखोगे, therefore PK+1, बाकी आपकी स्टैंडर्ड लाइंस हैं, PK+1 इज ट्रू,
Hence by PMI the given statement is always true. ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। अदरवाइज भी हम क्या कर रहे हैं, आसान तो सारे ही थे, क्या कर रहे थे, कुछ भी तो नहीं कर रहे। P1 कर रहे हैं, फिर PK कर रहे हैं, फिर PK+1 कर रहे हैं। अगर इक्वल है तो सीधे आंसर आ रहे थे, मल्टीपल है डिविजिबल है तब भी सीधे आंसर आ रहे थे। अब जो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन मैंने आज कर दिए तो आंसर तो सीधे ही आ रहे हैं, बस थोड़ा सा लास्ट में हम उसको कहते हैं कि 4 अगर 9 से बड़ा है तो फिर 4 अगर 2 से बड़ा है तो फिर वो 1 से भी बड़ा होगा, दैट्स ऑल, है ना। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन अगेन, मुझे लगता नहीं आपको इसकी जरूरत है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक मैं थोड़ी सी बात में आप पूछोगे कि जी करवा दो तो बेटर है पहले कर दो, है ना। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मैं फिर से आपके लिए शॉर्टकट मार रही हूँ। 1 के लिए आप करोगे, के लिए भी आप करोगे, ठीक है ना। हम करेंगे सिर्फ, चलो के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, मुझे 12 बुक की जरूरत पड़ जाएगी। एंड दिस इज योर पी के, ठीक है ना। दिस इज ऑन द पेज 95। पी के फॉर 2k + 7 लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो। और अगर हमने ये सब कुछ शो करना है, दिस इज लेस, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, दिस इज लेस, दिस राइट, ठीक है। अब हमने बात करनी है k+1 की, तो एक काम करते हैं, pk+1 बिल्कुल सेम, नो चेंज, n की जगह पर आ जाएगा आपका k+1, दैट्स ऑल। दिस इज अगेन, अब हमें इसको यूज करना है ना, इसको यूज करना है, यानी कि हमें इसको सेम बनाना है। पहले का मतलब हो जाएगा 2k + 7 + 2। अब ये इतना पोर्शन इससे लेस है तो लेस का साइन लगाओगे, और आगे जो है वो क्या होगा, कैलकुलेशन इक्वल, डोंट फॉरगेट, गलती नहीं करनी ये वाली। ये यहाँ लेस लगा है ना, अब थोड़ी लेस है, अब तो तुम ब्रैकेट खोलने वाले हो, हाउ यू कैन से दिस इज लेस, है ना। तो दिस विल गो टू k² + 3 3 are 9, then it's 6k and then 2। I am very poor at my calculations, so you must be knowing कि मैम ने अगर गलत लिख दिया तो मैंने तुम्हारे लिए लिखा, अपने आप करो, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट दिस, नाउ k+1 है ना, हमें कौन चाहिए, k की जगह चाहिए k+, हमें चाहिए है ये, यानी k² 16k 16 and 8k। हाँ जी, राइट अप टू हियर होता ना, यही फॉर्मूला आपका a² + b² + 2ab। अब अपने क्वेश्चन को देखो, हाँ जी देखो सेम है, ठीक है। जो आपका 6k है, एक बात बताओ, कुछ भी हो जाए 6k हमेशा 8k से स्मॉलर ही रहेगा, और उसी तरह जो 11 है वो हमेशा 16 से स्मॉलर ही रहेगा। तो कैन आई डायरेक्टली रिप्लेस इट, k² तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, 6k की जगह मैंने लिख दिया 8k, और 11 की जगह लिख दिया 16, क्योंकि जो 6k है वो हमेशा 8k से कम ही रहेगा, और जो 11 है वो हमेशा 16 से कम ही रहेगा। इज दैट क्लियर। तो बस सीधा लिखो फिर इसके बाद, therefore pk+1 is also true and hence by PMI and it's all done। ठीक हो गया। तो आज का पता लग गया मैंने टॉपिक इसको अलग से क्यों बनाया था, और जब मैंने आपके एग्जाम्पल कराए, क्वेश्चंस कराए, तब भी इसको मैंने अलग से छोड़ दिया था। रीजन बीइंग हम कुछ खास नहीं कर रहे, वही सब कुछ है, बस लास्ट में एक तो बीच के साइंस को ध्यान रखो। ये देखो, जब ये लेस है तभी लेस है, उसके बाद तो ये इक्वल है, समझा रही है ना। पर एक बार भी लेस अगर लग गया तो फिर ये लेस में ही आंसर आएगा, चाहे हमारा यहाँ इक्वल पे खत्म क्यों ना हो जाए, बीच में एक बार लेस तो आ चुका है, ठीक हो गया। लेकिन जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो इक्वल का साइन ही लगाओगे, राइट। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक कमेंट अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि किसी को भी ट्यूशन पे जाना ना पड़े, कोचिंग की जरूरत ना पड़े, एंड यू डू इट फ्रॉम हियर ओनली। आप यहाँ 4 बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके सुन सकते हो लेक्चर सारे, ठीक है। आई एम प्रेफरिंग कि मैं एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज माई मेन पर्पज इज लर्न द बेसिक्स, बिकम अ टॉपर, ठीक है। बेसिक्स आते हैं तो फिर कोई भी कंपटीशन टेस्ट हो, कोई भी MCQs के क्वेश्चन हो, वो सारे बेसिक्स पर ही चलते हैं बेसिकली, ठीक है। दे वांट टू नो कि क्या आपको एक्चुअल चीज़ पता है। हम अगर PMI करें तो आपको पता है कि n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, समझ आ रही है ना। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं ना, दिस इज व्हाट वांटेड, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, फिर 12th क्लास में पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट। तो फिर मैं आपके डे टू डे लेक्चर बनाऊंगी। अभी तो आजकल ज़्यादा शॉर्टकट मार रही हूँ, ज़्यादा लेक्चर बन रहे एक दिन। इज दैट क्लियर। सो विश यू ऑल द बेस्ट।